दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जीके जीएस का मॉक टेस्ट आज आप सबके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करना है कि 30 क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर आप ठीक से कर पाते हैं। ये क्लास चलती है सुबह 10 बजे, इसके अलावा संस्कृत 1 बजे, 4 बजे हिंदी, 5 बजे आप गणित की क्लास देख पाते हैं टॉपिक वाइज। पीडीएफ क्लासेस के लिंक, डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 14 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 20 जनवरी। हो सकता है आपको पहला प्रश्न आसान लग रहा हो, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी बढ़ेगा। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शन में दे देता है 10 जनवरी। वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वां, 44वां, 61वां या फिर 19वां। क्वेश्चन नंबर 2, 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके 21 से 18 वर्ष आयु की गई थी। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले जान लें 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्षों से कम करके 5 वर्ष किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। इनमें से कौन सी भारत में खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न के लिए आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अकाबा की खाड़ी जो है ये भारत में नहीं है कहाँ ये भी आप जान लीजिएगा। अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरबी मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित एक खाड़ी है। इस खाड़ी के किनारे 4 देश हैं। कौन कौन से? मिस्र, इस्राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। महाराणा प्रताप अजय योद्धा का लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 4 ऑप्शन में है HM प्रवीण, रीमा आहूजा, अरुणधति राय, सीमा आहूजा। प्रश्न संख्या 4 महाराणा प्रताप अजय योद्धा के लेखक है रीमा आहूजा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर अम्बाला। प्रश्न संख्या 5 नई दिल्ली में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये क्या है? ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ये एक भारतीय पहल है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति HE फ्रांसवा ओलांद द्वारा पेरिस फ्रांस में हुई COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 11 मार्च 2019 को नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 6 केंद्रीय बजट तैयार करने उसे संसद में पेश करने का अधिकार किसको होता है? राजस्व विभाग, वित्तीय विभाग, आर्थिक मामलों में वित्तीय विभाग या फिर व्यय विभाग। छठे प्रश्न का उत्तर होगा आर्थिक मामलों में वित्तीय विभाग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, 312 या फिर 313। प्रश्न संख्या 7 उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 312, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी के अंतर्गत IAS, IFC इत्यादि सेवाओं का गठन किया जाता है। ठीक है, एक्समो के बर्फ के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 8 इग्लू, पोलर, इनासा, मकान। प्रश्न संख्या 8 एक्समो के बर्फ के मैदान को हम इग्लू कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। यह अत्यधिक ठंडा प्रदेश होता है, चारों तरफ यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। 2 ज्वारों के बीच कितना समय अंतराल होता है? 9 घंटे 26 मिनट, 10 घंटे 26 मिनट, 11 घंटे 26 मिनट या फिर 12 घंटे 26 मिनट।
प्रश्न संख्या 9 आपके सामने उत्तर होगा 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जमीन पर, ध्रुवों पर, पानी पर या फिर वायु पर? पृथ्वी पर किसी वस्तु का सबसे ज़्यादा भार ध्रुवों पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर इनमें से कोई नहीं? 11वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्षा थीं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को कहां से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को अमेरिका से लिया गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 22, 33, 35 या फिर 15? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या होती है 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और 1946 में इस संस्था ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के पीस पैलेस में इसका स्थित है मुख्यालय, हेग में। मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1990, 1909, 1937, 1932? प्रश्न संख्या 14 उत्तर होगा यहाँ पर 1909 में पारित किया गया मार्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 200-300 बच्चे तो लाइव होने ही चाहिए थे। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। गबन किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 15। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है गबन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। गबन के साथ साथ सदन भी, सेवा सदन भी इनकी रचना है। नमक का दरोगा भी इन्हीं की रचना है। वह कौन सा हार्मोन है जो मानव के शरीर में तनाव के समय स्रावित होता है? एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 दैनिक जीवन में विज्ञान आपके सिलेबस में है, उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 उत्तर होगा जब तनाव में होता है कोई व्यक्ति तो इसके शरीर से एड्रेलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है, ये स्रावित होता है। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध? 17वां प्रश्न आपके सामने उत्तर होगा यहाँ पर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। इस सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब भी कहा जाता था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। कोरियर सेवा निम्नलिखित में से किस सेक्टर के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक? क्वेश्चन नंबर 18। कोरियर सेवा जो है ये तृतीयक के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन सही होगा। जितने भी सर्विस सेक्टर हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो सर्विस प्रदान करते हैं। नाव बनाने में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, रेडियम, प्लेटिनम या फिर टाइटेनियम? 19वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर होगा टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है नाव बनाने में, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है जिसकी वजह से टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है ताकि नाव जल्दी खराब ना हो। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तमिलनाडु, कोलकाता, कटक, उड़ीसा? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर
सही होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कड़क में है। देखिए अंतर है प्रश्न में, भारतीय जब पूछेगा तो हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल पूछेगा तो अनुसंधान जब राष्ट्रीय पूछेगा तो आप कटक उड़ीसा लगाइएगा। 22वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए किस शहर में ये नियम लागू कर दिया है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल। 23वां प्रश्न देखिएगा, वास्को डी गामा को सबसे पहले किस स्थान पर दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 23, ऑप्शन में है गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। वास्को डी गामा को सबसे पहले केरल में दफनाया गया, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन इनके अवशेष 1539 में पुर्तगाल वापस लाए गए थे। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, सिलिंट्रेटा या फिर पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 24, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसमें कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। घंटी यानी बेल। धातु के निर्माण में किन दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है। निकिल और तांबा, टिन और तांबा, जस्ता और टिन, पीतल और निकिल। क्वेश्चन नंबर 25, तो टिन और तांबा का प्रयोग किया जाता है बेल निर्माण में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। कैस्पियन सागर, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील। कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर झील आप उत्तर लगाइएगा। मानव शरीर को रंग प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सहायक है, कौन सहायक है। हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, एपिडर्मस या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27, तो मेलेनिन ये मानव शरीर को रंग प्रदान करता है। मेलेनिन है क्या, तो ये एक वर्णक है जो कि मानव के आंख, कान, बाल आदि को रंग देता है। निम्न में से सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरुशिखर, धूपगढ़, देवराय या फिर अलकनंदा। 28वां प्रश्न, तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट को आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। जैसे आपसे अभी प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो अमरकंटक पठार या पहाड़ी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न संख्या 29, आसान लग रहा होगा बट ये पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। उत्तर होगा स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है वो भारत का जिसके पास 4 हवाई अड्डे हैं। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। प्रश्न संख्या 30, उत्तर होगा केरल। 4 हवाई अड्डे हैं इसके पास, कौन कौन से। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हाल ही में किया गया। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, फिर सारे प्रश्न का रिवीजन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये रिवीजन करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हो गए होंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा यहाँ पर 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वह कौन सा संविधान है, तो यहाँ पर आपने जाना था संविधान में 61वां संविधान संशोधन है जिसमें वोटिंग की जो आयु है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अकाबा की जो खाड़ी है ये भारत के अंतर्गत नहीं आती। महाराणा प्रताप अजय योद्धा का लेखक कौन है, तो रीमा आहूजा। 4 का बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, केंद्रीय बजट तैयार करने, संसद में पेश करने, तो ये आर्थिक मामलों में वित्तीय विभाग का कार्य होता है। देखिए बजट को वैसे तो केंद्रीय के जो अंतर्गत जो वित्त मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लिखा गया है आर्थिक मामलों में वित्तीय विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पर, तो उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इग्लू कहलाते हैं बर्फ के मैदान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की पहली महिला अध्यक्षा थीं। कानून के समान संरक्षण इस वाक्य को अमेरिका से लिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष आया? 14वां प्रश्न उत्तर होगा 1909। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कृति है। वह कौन सा हार्मोन है जो मानव के शरीर में तनाव के समय स्रावित होता है? एड्रेलिन। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया? प्लासी के युद्ध में हराया था। कोरियर सेवा तृतीय के अंतर्गत आती है। तृतीय। नाव बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 19 टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? प्रश्न संख्या 20 मध्य प्रदेश से निकलती है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। टीबी क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वो इनकम्प्लीट था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो केरल में दफनाया गया सबसे पहले वास्को डी गामा को। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? 24वां प्रश्न आपके सामने माइकोप्लाज्मा। बेल यानी घंटी निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टिन और तांबे का प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न संख्या 26 कैस्पियन सागर। 27वां प्रश्न आपके सामने उत्तर होगा यहां पर मिलेनिन। क्वेश्चन नंबर 28 धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसके पास 4? तो यहाँ पर केरल। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है, इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइव में नहीं। वीडियो को दोबारा क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम चेक करें सबका कमेंट। चलिए यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके थंबनेल बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके यहीं से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।